हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी। आज फिर से आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जो हर एक एग्जाम में आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और यहाँ तक कि आप क्लास 6 से लेकर किसी भी क्लास में 6 से लेकर ऊपर क्लास तक, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए हम पिछले वीडियो में ये वाला टॉपिक इसका बता देते हैं। ये टॉपिक जो है ना मेरा है वर्ब। क्या है? वर्ब। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और आसानी तरीके से जो किसी को नहीं समझ में आती है वर्ब क्या होती है उनको समझाएंगे। लेकिन ये जो वर्ब है ये हम पढ़ रहे हैं प्रीडिकेट्स के अंदर। किसके अंदर? प्रीडिकेट्स अंदर। देखिए, सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट और प्रीडिकेट्स होने की बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट हम पढ़ा दिए हैं, प्रीडिकेट्स चल रही है। प्रीडिकेट्स में नाउन प्रोनाउन वर्ब ये सब पूरा आता है। तो प्रीडिकेट्स में आपका जो अभी जो चल रहा है मेरा वर्ब चैप्टर चल रहा है। पिछले वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो पीछे जाके देख सकते हैं। आज का टॉपिक मेरा क्या है? वर्ब। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब बहुत ही आसान सा चीज है। हम जब भी कोई काम करते हैं, क्या करते हैं? जब भी कोई काम करते हैं उसी को हम लोग वर्ब के नाम से जानते हैं। माने कोई काम किए, प्रतिक्रिया, एक्शन हुआ तो हम उसको क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। जैसे मान लीजिए आप अगर बैठ के घर में कुछ नहीं करे तो मान लो थोड़ा सा नोटबुक पढ़ें, क्या कहें? कुछ पढ़ें। तो जब पढ़ रहे हैं ना, रीडिंग कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो उसी काम को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, वर्ब क्या है? एकदम एक्शन वर्ड है। क्या है? एक्शन वर्ड है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, क्या कहीं आप जा रहे हैं, तब जाने के काम कर रहे हैं तो क्या हुआ? वर्ब हुआ। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, तो जैसे आप खाना खा रहे हैं ना, ये खाने के जो प्रक्रिया हुआ तो इसी को हम क्या कहेंगे? वर्ब हुआ। ठीक है, माने क्रिया, जो भी हम काम कर रहे हैं उसी क्या कहेंगे? क्रिया या फिर वर्ब कहेंगे इंग्लिश में। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन इंग्लिश में कैसे होगी। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखिए, वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स। मतलब क्या है? वर्ब क्या होती है? डूइंग वर्ड्स होती है। जो भी काम करने वाले शब्द आते हैं उसी को वर्ब के नाम से हम जानते हैं। तो थ्रू व्हिच वी गेट द सेंस ऑफ एक्शन, एनी एक्शन। और जो भी होगा डूइंग वर्ड में, जो कोई अगर एक्शन होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? वर्ब के नाम से जानेंगे या वर्ब कहेंगे। फिर these are mainly formed by a subject upon an object। क्या लिखा? देखिए, these are mainly formed by a subject upon object। मतलब होता क्या है? देखिए, इसका मतलब हुआ जब भी हम क्रिया करेंगे तो उसमें क्या होता है? कोई एक कर्ता रहेगा और कर्ता जो है किसके ऊपर काम करेगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा। किसके ऊपर काम करेगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा। जैसे मान लीजिए राम पुस्तक पढ़ता है। क्या करता है? राम पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है, तो राम करता हुआ और काम क्या हुआ? इसका पढ़ना हुआ। और किसके ऊपर पढ़ रहा है? पुस्तक के ऊपर। तो मतलब राम क्या काम किया है? पढ़ने का। किसके ऊपर किया है? पुस्तक के ऊपर। तो हम जब भी काम कर रहे हैं तो किसी न किसी के ऊपर करेंगे। हम खेलेंगे कहाँ पे? क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट ऊपर काम किए। हम दौड़ रहे हैं मैदान पर, तो हम किसके ऊपर काम किए? मैदान के ऊपर। तो हम काम जब भी करेंगे किसी न किसी के ऊपर करेंगे। और जो भी काम करेंगे जैसे दौड़ना, खाना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या होगा? वर्ब होगा मेरा। आगे, दिस कैन बी डिफाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम एक्शन आर द कैटेगरी ऑफ वर्ब्स इन अ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब्स आर स्टूडेंट। अब देखिए, ये तो यहाँ तक हो गया आपका वर्ब। अगर वर्ब का डेफिनेशन हुआ यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपका वर्ब डेफिनेशन हुआ। तो आपको यहाँ तक जो भी हुआ, देखिए, मतलब वर्ब यहाँ तक है कि कोई भी काम किए उसको हम वर्ब कहेंगे। लेकिन वर्ब भी बहुत प्रकार के होते हैं। वर्ब क्या होते हैं? बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो हर एक कैटेगरी के लिए बांटा गया है। देखिए, ट्रांजिटिव होता है, इंट्रांजिटिव होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, फ्रेजल वर्ब होता है, प्रोवर्ब्स होता है, मॉडल वर्ब होता है। ठीक है, और भी सारे और होता है। और ठीक है, तो सब सारे जो इतना वर्ब्स आते हैं इसका कैटेगरी वाइज बांटा गया है। किसमें? कैटेगरी वाइज बांटा गया है। तो वर्ब में अगर कुछ वर्ड अगर लिखते हैं, मान लीजिए राम इज गोइंग टू पटना। एक एग्जांपल है कि राम इज गोइंग टू पटना। तो राम क्या कर रहा है कि पटना जा रहा है। क्या कर रहा है? पटना की ओर जा रहा है। काम क्या कर रहा है? जाने का। क्या? जाने का। जब ये जाने का काम कर रहा है तो क्या है? एक डूइंग वर्ड है। क्या है? ये भी डूइंग वर्ड है। इसमें कोई एक्शन हो रहा है। हाँ, अगर इसमें एक्शन हो रहा है, डूइंग वर्ड है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। ठीक है, वर्ब को क्लास माने बांटा गया है जो है
अपने यूजेस के हिसाब से, किसके हिसाब से, यूजेस के हिसाब से। तो यूजेस के हिसाब से पहला बार तो कैटेगरी ऑफ वर्क इन सेंटेंस बेसिस ऑफ टू टाइप्स, यूजेस के हिसाब से इसमें कितने भागों में, टू टाइप में। पहला नंबर है ट्रांजिटिव और दूसरा है इंट्रांजिटिव। क्या क्या बचपन में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है और इंट्रांजिटिव क्या होता है, ठीक। तो ट्रांजिटिव जो होता है वो सकर्मक क्रिया होता है, हिंदी में क्या होता है, सकर्मक क्रिया होता है। और इंट्रांजिटिव क्या है, इसमें अकर्मक क्रिया होता है। ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव का मतलब अकर्मक क्रिया। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पर, ट्रांजिटिव क्या होता है, देखिए ट्रांजिटिव का मतलब होता है जिसके साथ कर्म जुड़ा हो, मतलब ऑब्जेक्ट लगता हो। और इंट्रांजिटिव का मतलब होगा जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना लगता हो, मतलब कर्म नहीं हो। तब ऑब्जेक्ट कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, ये तो बात हो गया है, लेकिन समझिए। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानेंगे कैसे एग्जाम में, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानेंगे कैसे। तो देखिए इसमें पहचानने का एक तरीका होता है कि जिस भी, देखो मान लीजिए सेंटेंस लिखे, क्या लिखे, एक सेंटेंस लिखे, ठीक है। सेंटेंस लिखने के बाद क्या लिखे, सेंटेंस लिखने के बाद उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब भी होगा। सेंटेंस और वर्ब लिखने के बाद अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ता हो, किसका, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती हो, एक बात याद रखिएगा नोट में कि ऑब्जेक्ट क्या, कहाँ और कब नहीं होता। मतलब व्हेन मतलब कब, और व्हेन और व्हेन मतलब कब और कहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आता, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस और इसमें आता, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट इसको नहीं कहेंगे, एक बात याद रखिएगा। तो अगर यहाँ पे पढ़ते हैं कि सी लर्न्स, वो सीखती है, और यहाँ पे देखते हैं तो चिल्ड्रन स्लिप्ड, तो दोनों में एक सेंटेंस लिखा है। तो इस सेंटेंस में पढ़ के हमको क्या समझ में आ रहा है कि लिखा हुआ है कि सी लर्न्स, मतलब क्या हुआ कि वो सीखती है। तो क्या सीखती है, मन में इच्छा है। अगर इधर देखेंगे चिल्ड्रन स्लिप, तो यहाँ पे आप क्या सोचते हैं कि चिल्ड्रन स्लिप बच्चे सो गए, तो बच्चे कहाँ सो गए। तो इस सेंटेंस पढ़ने के बाद आपका मन में कुछ क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको क्या बोला, व्हाट आया, मतलब क्या है, व्हाट आया। ही सी लर्न्स मतलब क्या सीखती है, व्हाट क्या आ रहा है, व्हाट आ रहा है। जब भी व्हाट आएगा ये सब आएगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट जरूरी होती है, मतलब सी लर्न्स वो क्या सीखती है, आपको मन में आया ना, क्या सीखती है। तो आप कहेंगे सर इंग्लिश सीखती है, सर ये डांस सीखती है, सर वो खेलने सीखती है। तो ये सब सीखती है, तो मतलब व्हाट आएगा। तो व्हाट जैसा आएगा तो यहाँ पे सी लर्न्स इंग्लिश, इंग्लिश क्या सीखती है सर, इंग्लिश सीखती है। तो इसमें लगा कि इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा कि चिल्ड्रन स्लीप, तो आपका मन में क्या आएगा कि वो कहाँ सोया चाहे कब सोया, दो बच जाएगा। पेशेंट डाई, कहाँ मर गया या कब मर गया, इसका मतलब कुछ नहीं तो बनाए होंगे, कुछ दिमाग में आया नहीं होगा। अगर आ रहा है कि पेशेंट आया में आएगा तो कौन आएगा, ठीक है, वो अलग चीज हो गया। लेकिन अगर कहाँ और कब अगर आ रहा है आपके दिमाग में, मतलब व्हेन और वेयर आ रहा है, तो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आ रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत उतना होती नहीं है, ठीक है। अगर बोलेंगे पेशेंट मर गया, तो ऑब्वियसली बात है पेशेंट कहाँ मरेंगे, हॉस्पिटल में, जरूरत नहीं है। चिल्ड्रन स्लेप्ट, तो बच्चे सो गए, कहाँ सोएंगे, बेड पे या जमीन पे, दो जगह सो सकते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट उतना जरूरत नहीं होती। इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है और ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, बस यही, इसी से हमको समझ में आता है, इधर इंट्रांजिटिव और इधर इंट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया यूजेस के आधार पर दो वर्ब। अभी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बहुत बढ़िया से पढ़ाना है, मतलब ये वीडियो लॉन्ग हो रही है। और इसके बाद फाइनाइट, इनफाइनाइट, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, हालांकि इज आर किस वर्ब में आएगा, बी किस वर्ब में आते हैं, जेरेंट एक वर्ब आता है, कैसे वर्ब है या नहीं है, वर्ब फॉर वर्ब कैसे आता है सब्जेक्ट के रूप में। तो यही सब के बारे में और आगे की वीडियो में हमको बताएंगे, आपको बढ़िया से बता देंगे। अब के लिए अगर इस वीडियो का वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो। थैंक यू एवरीवन।